अपना वजूद बचाने के लिए पानी के भीतर जंग लड़ रहे किसानों की आवाज अब जाकर सत्ता के गलियारों से टकराई है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हरकत में आ गई हैं। संभावना यह जताई जा रही है कि आज यह आंदोलन खत्म हो सकता है। केंद्र से 2 सदस्यों की टीम आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए खंडवा और हरदा पहुंच रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओंकारेश्वर डैम से प्रभावित होने वाले किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही शिवराज सिंह सरकार ने 5 सदस्यों की एक समिति भी बना दी है। यह आंदोलन आज 17वें दिन में दाखिल हो रहा है। पानी के भीतर 51 आंदोलनकारी पिछले 17 दिनों से खड़े हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। यह मसला दरअसल ओंकारेश्वर डैम के डूब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर बांध का पानी बढ़ता है तो इलाके के 30 गांव डूब सकते हैं। साथ ही हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन के भी पानी में समाने के खतरा है। तो हम सीधे रुक करना चाहेंगे अपने संवाददाता मनीष अवस्थी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंडवा से। मनीष, इस वक्त ताजा हालात क्या है? आज आखिरकार राजनीतिक दखल हम देख रहे हैं, क्या जमीन पर इसका कोई असर दिखाई देता है? देखिए, असर साफ नजर आता है। गांव वालों के चेहरों पर खुशियां लौट आई हैं और इतना ही नहीं तो मुख्यमंत्री ने ये भांपते हुए कि केंद्र से एक दल यहां पहुंचने वाला है, उसके पहले ही सवेरे सवेरे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कह दिया कि जितनी इनकी मांगे हैं वो मांग ली जाएंगी, जमीन के बदले जमीन। इसके साथ साथ पानी की जो सीमा है 179 मीटर वो घटा दिया जाएगा और इसके साथ साथ आगे 5 सदस्यीय समिति आगे जमीन का आवंटन कैसे हो उस पर बातचीत होगी। लेकिन इस बीच केंद्र से खंडवा के सांसद अरुण यादव वो अपने साथ केंद्र के 2 अधिकारियों को लेकर यहां पहुंचे। अरुण जी, क्या लगता है ये इसमें गांव वालों का फायदा तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से इसका ऐलान किया गया 17 दिन लगे इस चीज को, नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कोई से मुद्दा आपके सामने आप देख ही रहे हैं, लगातार आप लोग भी इसको कवर कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों से ये यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये मांग आज की नहीं, मांग कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र के लोग, कि हमें सरकार हमारी जमीन का मुआवजा दे या जमीन के बदले जमीन दे दे हमको। क्योंकि अगर किसान के पास जमीन नहीं तो क्या करेगा, आगे बच्चों कैसे पालेगा, परिवार कैसे चलाएगा। और ये भी कहा कि जब तक आप हमें ठीक तरह से विस्थापित और जमीन नहीं देंगे तब तक आप इसको डैम का भराव न करें। अरुण जी, जबकि आप अभी आए और आपको ये पता चला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया और इनकी मांगे मांग ली गई हैं, तो अब आपकी केंद्रीय सदस्यीय दल के नेता के नाते आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो मांगे अभी जो कहा गया, मैंने अभी सुना है कि टीवी पे कि उन्होंने कहा कि जो भी इन्हें डिमांड की है पानी कम करने की, जमीन की वजह जमीन देने की, मुआवजा देने की, वो समय पर तुरंत जल्दी से जल्दी मिल जावे और इसमें भी कोई किसी प्रकार की अड़चन ना आए, ये हमारा अब नेक्स्ट एजेंडा है। और इन किसानों के लिए अगर दिल्ली भी जाना पड़े, दिल्ली भी जो टीम हमारी आई, हमने यही उनसे कहा है कि आप इनकी सब समस्या को समझ लें। ऊर्जा मंत्री से मैं खुद मिल के आया, एक लेटर हमने पीएमओ में भी लिखा है कि भाई ये गंभीर समस्या है, कई सालों से लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसमें वो इंटरवेंट करके इसको ठीक कराएं। अभिसार, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सत्याग्रही जो हैं उनका ये कहना है, अगर सरकार ने ये ऐलान किया है कि 189 मीटर पानी ला दिया जाएगा, उसकी जो सीमा होगी, तब तक वो इस पानी से बाहर आने को खाली नहीं, वो अड़िग हैं कि अगर पानी ही कम हो जाएगा तो हम पानी में कैसे रहेंगे। तो इनको इंतजार है बूंद बूंद पानी के कम होने का। जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं कि पानी कम हो रहा है और ये लोग लगातार ठीक उसी अंदाज में बैठे हैं जो पिछले 17 दिनों से अपने आंदोलन को आगे इसी रूप से सक्रिय रूप से बढ़ा रहे थे। अभिसार, मनीष, ये बताइए कि जहां तक हम सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो इस तर्क को किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है यहां इस तरह के कई लोगों का सवाल है और ये अपने आप में लोक लुभावन राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें राजनीति की बात जो मुझे समझ में आती है, जो मैंने पिछले दिनों जब से मैं यहां पहुंचकर कवर कर रहा हूं, कल से भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें केंद्र के उनके बड़े नेता, राज्य के बड़े नेता इसी खंडवा जिले में जहां उनकी बैठक रखी गई है, यहीं पर शुमार होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यह आंदोलन कल तक भी अगर जारी रहता तो उनके लिए नामूसी होती। इन सारी चीजों को भांपते हुए
कि कल सारे केंद्र के नेता जमा होंगे, मीडिया की मौजूदगी है, और ऐसे में अगर ये आंदोलन जो 17 दिन से चल रहा है, जहां लोग लगातार किसी न किसी रूप में पानी की बीमारी से कहीं ग्रस्त हो रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे लोगों की समझ और एक राजनीतिक सूझबूझ के साथ कि केंद्र से एक दल, खंडवा से कांग्रेसी सांसद अरुण यादव लेके आ रहे थे, उसके पहले ये ऐलान कर देना सुबह सुबह, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सोच में राजनीति जरूर थी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम ये देखते हैं बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर किसानों की मांग क्या है। पहली मांग है डैम का जलस्तर घटाकर 189 मीटर किया जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए। यह दूसरी मांग है। विस्थापन का मुद्दा सही तरीके से निपटाया जाए। और एक जमाने में मध्य प्रदेश की राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े रहे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का क्या कहना है, ये सुनते हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जो लोग वहां पे डूब में रह रहे हैं, उनके विस्थापन की तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अब मसला यही है कि किस लेवल तक रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट हो चुका है, विस्थापन हो चुका है, व्यवस्थापन हो चुका है इन लोगों का, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और फुल रिजर्वायर लेवल पर अगर ये आ गया है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रेनेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना चाहिए, जिससे कि पानी का स्तर नीचे उतर सके। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार की टीम खंडवा पहुंच रही है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है और ओंकारेश्वर डैम पे प्रभावितों को राहत किस तरह से पहुंचाई जाए, इस पर मंत्रणाएं चल रही हैं। कमेटी का गठन किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और क्या कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, आइए सुनते हैं। और सुनने के बाद हमने ये फैसला किया है कि विस्थापितों की जो समस्याएं हैं, उनको फिर से व्यापक रूप से सुनने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी हमने तत्काल गठित कर दी है। हमारे 3 मंत्री उसमें श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री विजय शाह जी और विभाग के मंत्री श्री के.एल. अग्रवाल जी रहेंगे। विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश वैस उसके सदस्य रहेंगे और कमिश्नर इंदौर उस समिति के सदस्य रहेंगे। वो सबसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समस्याएं सुनेंगे और समाधान की ओर बढ़ेंगे। हमने ये फैसला भी किया है कि जीआरए ने जो फैसला दिया था जमीन के बदले जमीन, उस फैसले के अनुसार जो विस्थापित मुआवजा और विशेष अनुदान वापस करते हैं, उन्हें सरकार के लैंड बैंक से जमीन आवंटित की जाएगी। समय सीमा 90 दिन तय कर रखी जीआरए ने, उसका पालन किया जाएगा। 90 दिन, आज से 90 दिन। और हमने ये फैसला भी किया है कि हम पानी का स्तर घटा के 189 मीटर पर ले जाएंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि सरकार विस्थापितों के साथ है। हम उनकी वो समस्या जिनका समाधान संभव है, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जल स्तर घटाने से 20,000 हेक्टेयर जमीन में जो सिंचाई होती, वो सिंचाई हम नहीं कर पाएंगे। मैंने एक